हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में हम लोगों ने न्यूटन के नियम तक पढ़ लिया था। आज हम लोग को एक नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। हम लोग ग्रेविटेशन आप लोग को पढ़ने से पहले मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों का होगा समझ में आएगा। आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण को, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण हम लोग समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने किया था, सर आइजैक न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। लेकिन न्यूटन से पहले भारतीय दार्शनिक आचार्य भास्कराचार्य ने अपना एक पुस्तक लिखा था, सिद्धांत सेरेमनी। न्यूटन से पहले भारतीय दार्शनिक आचार्य भास्कराचार्य ने अपना एक पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक का नाम था सिद्धांत सेरेमनी। इस पुस्तक में सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण के बारे में आचार्य भास्कराचार्य ने बताए थे, जो भारतीय मूल के क्या थे? दार्शनिक थे। इन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ क्यों गिरता है? क्योंकि पृथ्वी उसको क्या करता है? आकर्षित करता है। अपने केंद्र की तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करते हैं, इसीलिए कोई भी वस्तु क्या होता है? पृथ्वी पे ही गिरता है। जैसे ये मान लीजिए कि ये क्या है, मेरा ये वस्तु है, ये मार्कर क्या है? वस्तु है। ये पृथ्वी पे ही क्यों गिरेगा? ये अगर हम इसको छोड़ रहे हैं तो ये सीधा गिर रहा है नीचे की तरफ, यानी कि ये पृथ्वी पे ही क्यों गिरेगा? क्योंकि ये पृथ्वी क्या करता है? इसको खींचता है। तो ये किसने बताया था? आचार्य भास्कराचार्य ने बताया था। किस ने बताया था? तो ये अपने पुस्तक सिद्धांत सेरेमनी में बताए थे। आगे कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी की तरफ गिरता है तो उसका कारण है कि पृथ्वी उसको क्या करता है? खींचता है अपने तरफ, अपने केंद्र की ओर खींचता है। ठीक ना? यही नहीं, इन्होंने ये भी बतलाया था कि कोई भी ग्रह या उपग्रह अपने कक्षा में चक्कर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो क्या कर रहा है? एक दूसरे को आकर्षित करता है अपने तरफ। क्या करता है? एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो आचार्य भास्कराचार्य ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था और कहा था कि पृथ्वी पे कोई भी वस्तु गिरता है क्योंकि पृथ्वी उसको अपने तरफ क्या करता है? खींचता है। या कोई भी आकाशीय पिंड या कोई भी ग्रह या उपग्रह एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं क्योंकि वो सब क्या करते हैं? एक दूसरे को अपने आपस में क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, यानी कि खींचने का काम करते हैं। यह सबसे पहले भारतीय दार्शनिक आचार्य भास्कराचार्य ने बता दिया था। लेकिन ये अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अपने अच्छा से बात को समझा नहीं पाए। ये नहीं बता पाए कि ये जो कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरता है तो आखिरकार क्यों पृथ्वी अपने तरफ खींचती है? कारण क्या है कि पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है इस वस्तु को, और ये वस्तु पृथ्वी पे ही क्यों गिर जाते हैं? इनका कहना सही था कि पृथ्वी क्या करते हैं? खींचती है। लेकिन क्यों खींचती है ये इन्होंने बता नहीं पाए। क्यों एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं ग्रह या उपग्रह, ये इन्होंने अच्छा से बता नहीं पाए। इसलिए इनके बात को नहीं माना गया। और भी कई कारण थे, क्योंकि भारत उस टाइम क्या था? गुलाम था और भारत की बातों को नहीं माना जाता था। और ये भारत का थे, ये क्या थे? भारतीय दार्शनिक थे। आचार्य भास्कराचार्य क्या थे? भारतीय दार्शनिक थे। इसलिए इनके बातों को क्या किया गया? नहीं माना गया और ये अपने बात को अच्छा से नहीं बता पाए। देखिए, किसी भी चीज को कह देना इजी है, लेकिन उस चीज को अच्छा से एक्सप्लेन कर देना बहुत मुश्किल है। तो ये क्या किए? अपने बात को अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किए, अपने बात को अच्छा से डिलीवर नहीं किए, इसीलिए इनके बात को नहीं माना गया। अब आए न्यूटन ने आए और न्यूटन ने खोज करना स्टार्ट किया गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो न्यूटन भी ऐसे खोज करना नहीं स्टार्ट किया। ऐसा कहा जाता है ना, आगे न्यूटन आए थे, पढ़ने गए थे, पढ़ के एक साल की इनको छुट्टी मिली थी, तो आए थे तो पेड़ के नीचे क्या थे? बैठे थे। वो गृहस्थ थे, अपने खेत में गए थे, तो क्या थे? घामा उमा होगा तो क्या किए थे? सेब के पेड़ के नीचे सो गए थे। सेब टूट के नीचे गिरा तो उन्होंने सोचने लगा, वो सोचे कि आखिरकार ये सेब गिरा है तो ये पृथ्वी पे ही क्यों गिरा? इसको ऊपर भी तो जगह है, ऊपर भी तो ये जा सकता है।
आखिरकार ये गिरा क्यों, और खोजते खोजते पूरा गुरुत्वाकर्षण के खोज करके रखती है। इसीलिए ये क्या किया माना जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया, न्यूटन ने किया। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया, न्यूटन ने किया। इन्होंने ये भी बता दिया, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि क्यों पृथ्वी अपने तरफ खींचता है, काहे खींचता है, परिणाम क्या है, ये सब इन्होंने बता दिया गुरुत्वाकर्षण के बारे में। इसीलिए कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का खोज न्यूटन ने किया था। किसने किया था गुरुत्वाकर्षण का खोज, न्यूटन ने किया था। ठीक, आइए गुरुत्वाकर्षण को समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल है। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन क्या है, एक प्रकार का बल है। तो ये कौन सा बल है, तो आकर्षक बल है। आकर्षक बल है, क्या है, आकर्षक बल है। क्यों हम इसको आकर्षक बल कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज को अपने तरफ क्या करता है, खींचता है। क्या करता है, खींचता है। ये प्रतिकर्षित नहीं करता है, यानी कि दूर नहीं भेजता है। क्या करता है, दूर नहीं भेजता है। ये किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचता है, आकर्षण का काम करता है। इसीलिए क्या कहते हैं, कौन सा गुरुत्वाकर्षण कौन सा बल है, आकर्षक बल है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, एक आकर्षक बल है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण क्या है, एक आकर्षक बल है। अब बात आता है कि गुरुत्वाकर्षण हम लोग कहते किसे हैं। ये तो आकर्षक बल है, हम जान भी गए, आकर्षित करता है। आप लोग समझ रहे हैं आकर्षित किसे करता है, जब कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपने तरफ खींचता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आकर्षित करना कहते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित कहते हैं। या मेल और फीमेल क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, कभी भी मेल किधर आकर्षित होता है, एक फीमेल की तरफ ही आकर्षित होता है। तो वही क्या है, खींचना ही क्या कहलाता है, आकर्षित। अपने तरफ खींचना ही या अपने तरफ मोहना ही क्या कहलाता है, आकर्षित कहलाता है। तो ये ग्रेविटेशन क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, एक आकर्षक बल है। क्या है, एक आकर्षक बल है। आखिरकार ये आकर्षक बल है, तो एक गुरुत्वाकर्षण हम कहते किसे हैं, तो दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। मान लीजिए कि ये वस्तु है एक m1 और एक वस्तु है m2। इन दोनों m1 और m2 इन दोनों के बीच का क्या है, एक बल लगेगा। तो ये चाहेगा कि मैं m1 को खींच लूं, m1 चाहेगा कि मैं m2 को खींच लूं, और m2 चाहेगा कि मैं m1 के खींच लूं। यानी कि दो वस्तु के बीच में जो बल लग रहा है, खींचने वाला, आकर्षण करने वाला बल लग रहा है, ये एक दूसरे को चाह रहा है कि मैं अपने तरफ खींच लूं। इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल बल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल बल कहते हैं। यानी कि दो वस्तु जब खींचने का काम करता है, अपने तरफ खींचता है, उसे ही बल को हम लोग क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब बात आता है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कैसे होता है, कहां से आता है खींचने का बल इन लोगों में, कहां से आता है खींचने की क्षमता इन लोगों में। जैसे कोई भी लेडीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता कहां से आता है, तो कॉस्मेटिक। कहां से आता है, कॉस्मेटिक। वो पूरा कॉस्मेटिक को यूज करके ही निकलती हैं, ताकि वो लोग क्या करें, कोई भी मेल उसके तरफ देखे। अगर मेल देखना ही छोड़ दे तो क्या करेंगे, कॉस्मेटिक का यूज करना छोड़ देंगे। तो महिला को अट्रैक्ट करने का कहां से आता है, वो कॉस्मेटिक का सामान ही यूज करके क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे ही ये जो वस्तु है, तो कोई भी वस्तु को क्षमता आता कहां से, कि अपने तरफ खींचने का काम करता है, यानी कि आकर्षित करने का काम करता है। तो इसका क्षमता आता है द्रव्यमान से। द्रव्यमान से किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचने का क्षमता क्या चीज से आता है, द्रव्यमान से। और अपने तरफ खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का उत्पत्ति द्रव्यमान से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का उत्पत्ति किससे होता है, द्रव्यमान से। क्या चीज का उत्पत्ति होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का। गुरुत्वाकर्षण बल का उत्पत्ति किससे होता है, द्रव्यमान से होता है। यानी कि जितना ज्यादा द्रव्यमान रहेगा उतना ही अधिक क्या रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा। यानी कि जितना अधिक द्रव्यमान रहेगा, खींचने की क्षमता उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। यदि अब मान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल है, हम अगर द्रव्यमान को खत्म कर दे, इस ब्रह्मांड में पूरा द्रव्यमान को खत्म कर दे, तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल ही समाप्त हो जाएगा। इस पृथ्वी पर से अगर हम द्रव्यमान को खत्म कर दे, तो मेरा पूरा क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल ही समाप्त हो जाएगा। तो ब्रह्मांड का क्या हो जाएगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि हमें पृथ्वी से बांध के रखता है, पृथ्वी से जोड़ के रखता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तो हम लोग पृथ्वी पे चल नहीं पाएंगे, हम लोग पृथ्वी पे न रह पाएंगे, न कुछ भी पृथ्वी पे संभव नहीं है। ठीक ना। तो ये क्यों हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, क्यों हम लोग अच्छा से रह सकते हैं, चल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, ये सब क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण होता है। किस बल के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण होता है। अब कहा गया कि आप न्यूटन साहब हमको ये बतलाइए,
आप तो कह रहे हैं कि किसी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये जब खींचता है तो इसका कुछ ना कुछ परिणाम होगा। तो गुरुत्वाकर्षण न्यूटन जी बोले कि एकदम होगा। आप जब खींचिएगा किसी भी चीज को तो कुछ ना कुछ परिणाम होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, एकदम निकलेगा। तो वो क्या होता है रिजल्ट? तो इन्होंने बताया कि अगर दो वस्तु को अगर खींचेगा कोई भी दो वस्तु अगर आपस में बल लगाता है, आपस में खींचने का काम करता है, मान लीजिए कि ये M1, ये क्या है M1 और ये है वस्तु M2, ये क्या करता है, दोनों को खींचने का काम करता है। ये चाहता है कि मैं खींच लूं और ये चाहता है कि मैं खींच लूं। इनके दूरी को हम r मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? दूरी को r मान ले रहे हैं। यहां से यहां तक की दूरी को हम r मान लिए। तो पूछा लोग कि मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि जब दो वस्तु एक दूसरे को आपस में खींचेगा तो कुछ ना कुछ परिणाम तो होगा। एक तो उन्होंने बोला कि एकदम होगा, तो क्या होगा? तो इन्होंने बोला कि गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग F से डोनेट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होता है दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल का। क्या होता है? इन्होंने बताया कि पहला केस बताया कि दोनों वस्तु के द्रव्यमान के क्या होते हैं, गुणनफल के समानुपाती होते हैं। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा वाली बात इन्होंने बताया, लेकिन इनके दूरी के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इनके दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। न्यूटन ने बताया कि इसका परिणाम होगा। हम सबको, सब वैज्ञानिकों ने पूछा कि बताइए जो बल लगाएगा तो इसका तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा, ये रिजल्ट क्या होगा? तो इन्होंने बताया कि रिजल्ट होगा, एक रिजल्ट होगा कि इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा, लेकिन इनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब आप लोग को यह समझ में नहीं आता होगा कि हम लोग समानुपाती किसे कहेंगे और व्युत्क्रमानुपाती किसे कहेंगे। समानुपाती का मतलब होता है समान, बराबर, यानी कि जितना इधर बढ़ाइएगा उतना इधर बढ़ेगा। यानी कि द्रव्यमान में आप जितना बढ़ाइएगा उतना आपका ही फोर्स बढ़ेगा, जितना फोर्स को बढ़ाइएगा उतना द्रव्यमान को बढ़ेगा। यानी कि जो यहाँ होगा वो काम यहाँ भी होगा, यानी कि जो काम द्रव्यमान में होगा वो काम फोर्स में भी होगा, बल में भी होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब यही है कि द्रव्यमान को बढ़ाइएगा तो आपका फोर्स भी बढ़ेगा। यानी कि क्या, ये दोनों बराबर है। क्या है? समानुपाती, यानी कि बराबर। जो जितना आप इधर बढ़ाइएगा उतना इधर भी बढ़ेगा। अब आता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा, यानी कि अगर दूरी को आप बढ़ाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी दो वस्तु के बीच के द्रव्यमान को बढ़ाते हैं हम तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है, और द्रव्यमान को घटाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल घटता है। दूसरा का पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि दो वस्तु के बीच के वर्ग की अगर दूरी को बढ़ाएंगे, यानी कि वस्तु के बीच के दूरी को बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल मेरा क्या हो जाएगा, घटेगा। लेकिन दूरी को कम करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो न्यूटन ने यही बताया कि जो इसका परिणाम होगा, ये पहला परिणाम क्या होगा कि इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा, लेकिन दूसरा का परिणाम होगा कि इनका क्या होगा, इनके दूरी के वर्ग का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब हम लोग मान लेते हैं इसके समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 को हल करने पर आता है हमें F m1 इंटू m2 बाई r²। अब इसको हटाने के लिए हमें किसी कांस्टेंट से गुना करना पड़ता है, तो हम लोग बड़ा जी से गुना कर देते हैं। जैसे ही आप बड़ा जी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 बाई r²। ये हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला निकल के चला है। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, 12g इंटू m1 इंटू m2 बटा r²। क्या होता है, r²। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये g का मान क्या होता है, हम इस g को अब समझते हैं। ये 12g आखिरकार है क्या। अब हम लोग 12g के बारे में समझते हैं। आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्या, किसके बारे में, 12g के बारे में। क्योंकि हम लोग यहाँ 12g को यूज किए हैं। 12g को हम लोग क्यों यूज किए, क्योंकि ये 12g का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मान फिक्स रहता है। पृथ्वी पे कहीं भी जाइएगा ना तो 12g का मान बदलता नहीं है, एकदम फिक्स्ड रहता है। ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसका मान नहीं बदलता है। इसीलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कहते हैं। यानी कि ये क्या होता है, इसका मान कहीं नहीं बदलता है। ये एकदम इसका हर एक जगह मान क्या होता है, फिक्स होता है। तो इतना आप लोगों को समझ में
आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 12G के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए 12G का मान फिक्स होता है, पृथ्वी पे कहीं भी क्या होता है, नहीं बदलता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट से गुना कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, F इक्वल टू 12G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। क्या है, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है। अब हम 12G क्या है, हमारा कांस्टेंट है। 12G क्या है, कांस्टेंट है। तो हम 12G का SI मात्रक निकाल दें, क्योंकि 12G कांस्टेंट क्यों है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका मान कहीं बदलता ही नहीं है। 12G का मान कहीं नहीं बदलता है, एकदम फिक्स रहता है कि इस 12G का मान जितना है उतना ही रहेगा। पृथ्वी पे कहीं भी लेके चले जाइए, कहीं भी लेके चले जाइए, 12G का मान नहीं बदलता है, ठीक ना। तो अब हम लोग 12G का SI मात्रक हम निकालें, क्या निकालें, 12G का SI मात्रक निकालें, इसका बीमा निकाल दें। अब इसका वैल्यू क्या होता है, यानी कि परिणाम क्या होता है, परिणाम क्या होता है, यानी कि वैल्यू क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। तो अब देखिए 12G को, ये आर है ना, तो हम इधर लेके आ जाएंगे, तो डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में। तो F इंटू आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2। कोई दिक्कत, G को हम यही रहने दे रहे हैं, और इधर को लेके आएंगे तो इधर बट्टा में हो जाएगा। तो F इंटू आर स्क्वायर बट्टा m1 इंटू m2 होगा इक्वल टू G। हम इसे ऐसे लिखते हैं, G इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। अब इस G के फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, इसका बीमा निकाल सकते हैं और SI मात्रक निकाल सकते हैं। अब SI मात्रक देखिए, बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और R क्या है, दूरी है। क्या है, R क्या है, दूरी है। तो दूरी को क्या चीज में नापते हैं, तो मीटर में, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर, यानी कि द्रव्यमान को क्या चीज में नापते हैं, केजी में नापते हैं। तो केजी केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। अब आप लोग को बीमा निकालने के लिए मैं बताऊं, तो बीमा मैं आप लोग को डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्योंकि मैं अभी आप लोग को बीमा लिखने के लिए, बीमा निकालने के लिए नहीं बताया है। क्या नहीं बताया, बीमा निकालने के लिए नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया, क्योंकि हम बीमा यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने के लिए, बीमा निकालने के लिए हमें फॉर्मूला की आवश्यकता है, यूनिट की आवश्यकता है, SI मात्रक की आवश्यकता है। जब तक SI मात्रक नहीं रहेगा तब तक हम लोग डायमेंशन नहीं निकाल सकते, यानी कि जब तक यूनिट नहीं रहेगा तब तक हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। तो ये डायमेंशन हम लोग निकालेंगे, एक आप लोग को लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं यूनिट एंड डायमेंशन। तब तक पूरा चैप्टर खत्म करेंगे तो पूरा आपका क्या रहेगा, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा, तो इस टाइम दिक्कत नहीं होगा। हम इसका बीमा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, m L3t-2। बीमा क्या होता है, L m L के पावर 3 t-2, L के पावर 3 t-2 बीमा होता है। लेकिन इसके वैल्यू की अगर हम बात करें, तो इनका वैल्यू का सबसे पहले 12G का वैल्यू, ये जो 12G है ना, इसका वैल्यू को निकाला था हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने क्या किसने निकाला था, हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था। 12G का मान किसने निकाला था, हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था। लेकिन इनके जो मान निकाले थे ना, वो उस मान को नहीं माना जाता है। इनके मान को क्या किया गया, मॉडिफाई करते गए, और वर्तमान में 12G का मान क्या है, 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर क्या होता है, 12G का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक ना। ये क्या है, ये 12G का मान है। ये 12G का मान कहीं बदलता नहीं है। क्या है, 12G का मान कहीं नहीं बदलता है, ये फिक्स रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। 12G का मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, ये कहीं नहीं बदलता है, ठीक ना। आप लोग को 12G समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ देखते हैं। अब हम लोग क्या समझेंगे, ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी और गुरुत्वाकर्षण। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय बल को हम लोग समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आप लोग को समझ में आ गया है। ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ
फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय बल। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय बल। ठीक, अब हम लोग समझते हैं गुरुत्वाकर्षण। आप लोग को समझ में आया है। दो वस्तु के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो वस्तु के बीच में लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन ये होता है ना, गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं ये समझिए। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। ये पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है। पृथ्वी और यहाँ कोई वस्तु है, तो पृथ्वी द्वारा किसी अन्य वस्तु पे लगाए गए बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? दो वस्तु के बीच में लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन गुरुत्वीय बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा किसी अन्य वस्तु पे लगाए गए बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। जैसे पृथ्वी, हम भी क्या है? एक वस्तु है। मेरे ऊपर जो बल लगा रहा है वही बल को क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय बल। अब हम लोग समझते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। ये आप लोग को समझ में आया होगा, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय बल। अब हम लोग समझते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन आखिरकार होता क्या है? एक्सेलरेशन हम आप लोग को पढ़ाए हैं। एक्सेलरेशन आप लोग को पढ़ाए हैं, यानी कि आप लोग एक्सेलरेशन से परिचित हैं। ठीक ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण समझिए। हम आप लोग को त्वरण पढ़ाते तो बताए थे वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ये जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है ना, इसे हम छोटा जी से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं? छोटा जी से इसे डोनेट करते हैं। तो ये छोटा जी आखिरकार है क्या? ये गुरुत्वीय त्वरण है क्या? ये भी क्या कहता है? ये गुरुत्वीय त्वरण यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण वेग, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जैसे देखिए, और ये कभी ऊपर और पृथ्वी के सतह से ऊपर और नीचे कहीं वस्तु पे लगता है, ऐसे किसी पे नहीं लगेगा। देखिए, ये क्या हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर हम किसी वस्तु को बीग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बीग रहे हैं। 30 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से हम लोग बीग रहे हैं। अब जब पृथ्वी के ऊपर बीग रहे हैं तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, ये जी है, ये जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमने इसको 10 मान सकते हैं ना। जैसे हमने बीगा तो जब ऊपर की तरफ बीगा तो ये इसके रफ्तार को प्रति मिनट 10 सेकंड के 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसकी रफ्तार को क्या कर देगा? कम कर देगा। क्या कर देगा? कम कर देगा। तो इसे ही जो ये कम कर रहा है, तो ये वेग में परिवर्तन कर रहा है। ये जब हम ऊपर किसी वस्तु को बीग रहे हैं और ये जी आ रहा है और इसके वेग को क्या कर दे रहा है? परिवर्तन कर दे रहा है। ये जी आके इसके वेग को क्या कर दे रहा है? परिवर्तन कर दे रहा है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण इसे ही कहते हैं। जब ये ऊपर की तरफ हम लोग वस्तु को बीगते हैं तो जी निगेटिव होता है, और जब हम नीचे की तरफ वस्तु को बीगते हैं तो जी मेरा क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि जब पृथ्वी ऊपर से कोई वस्तु पृथ्वी पे गिरता है तो जी पॉजिटिव होता है, और कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाता है तो जी का मान क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध क्या है। अब हम लोग समझते हैं रिलेशन को। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण के रिलेशन को समझते हैं। हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, F बराबर 12G m1 इंटू m2 बट्टा r²। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का है। और आपको हम पढ़ाए थे एक
फार्मूला कि एक न्यूटन के सेकेंड नियम में हम लोग बल का फार्मूला पढ़ा था, F बराबर ma। ए क्या है, वेग में परिवर्तन के द्वारा यानी कि त्वरण है। यहाँ त्वरण का काम कौन कर रहा है, जी कर रहा है, तो हम इसके जगह ए की जगह जी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये भी बल का फॉर्मूला है और ये भी क्या है, बल का फॉर्मूला, तो दोनों बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू mg। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। m से एक m खत्म, तो g बराबर क्या आ जाएगा मेरा, Gm बाई आर स्क्वायर, यानी कि छोटा g का फॉर्मूला क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या हो गया, 12g इंटू एम बाई आर स्क्वायर। 12g क्या है, द्रव्यमान, ये छोटा जी सॉरी 12g क्या है, ए फिक्स कांस्टेंट है, m क्या है, द्रव्यमान है, और r क्या है, दूरी है, क्या है, दूरी है। अब हम यहां से निकालते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। क्या निकाल देते हैं हम लोग, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण निकालते हैं। आप लोग को ये समझ में आया है, रिलेशन समझ में आ गया, रिलेशन समझ, यानी कि F का एक गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हम लोग ये निकाले थे, और फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन के सेकेंड नियम से हम लोगों ने निकाला था, F बराबर m इंटू ए वहाँ एक्सेलरेशन का काम करता था, लेकिन यहाँ जी कौन किसका काम कर रहा है, एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, तो ए की जगह हमने जी रख दिया, दोनों को बराबर किया, क्योंकि दोनों बल का फॉर्मूला है तो दोनों बराबर होगा, तो एक एम से एक एम खत्म हो गया। अब बच गया जी बराबर Gm बट्टा आर स्क्वायर, Gm बट्टा आर स्क्वायर। ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला है। अब हम पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण निकालते हैं। क्या करते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण निकालते हैं, यानी कि जी बराबर क्या हो जाएगा, Gm बट्टा आर स्क्वायर, यही होगा। देखिए हम पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण निकालेंगे ना, ये औसत निकलता है। क्या निकलता है, औसत निकलता है, एवरेज निकलता है। क्या निकलता है, एवरेज निकलता है। क्या निकलता है, एवरेज निकलता है, यानी कि औसत निकलता है, ये फिक्स नहीं निकलता है। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि ये फिक्स क्यों नहीं निकलता है। देखिए पहले हम लोग निकाल ले रहे हैं। देखिए जी का मान हम अभी आप लोग को बताएंगे कितना होता है, 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ये क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। अब क्या होता है, आर क्या है, दूरी है, तो पृथ्वी का त्रिज्या हम ले लेंगे, तो पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है, 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर। अब हम इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसको काटिएगा ना तो आपको काट उठ के आएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या, ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, लेकिन ये औसत गुरुत्वीय त्वरण है। ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, ये जो हम लोग गुरुत्वीय त्वरण पढ़ रहे हैं, ये जो हम गुरुत्वीय त्वरण देख रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन देख रहे हैं, यानी कि ये जो छोटा जीव देख रहे हैं, इसका मान बदलते रहता है। क्या होता है, इसका मान परिवर्तन होते रहता है। इसका जो मान होता है ना, ये परिवर्तन होते रहता है। क्या होता है, होते रहता है। इसका मान क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तन होते रहता है, हर एक जगह इसका मान अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए हम अभी क्या निकाले, गुरुत्वीय त्वरण का मान अभी जो निकाले ये 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है, मेरा एवरेज है। क्या है, एवरेज हम लोग निकाले। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि जी का मान पृथ्वी पे कहाँ कहाँ कितना होता है। तो देखिए कहता है, क्वेश्चन करता है ना कि अगर पृथ्वी के सतह से, मान लीजिए कि पृथ्वी है, इसके सतह से ऊपर के तरफ जाइएगा तो जी का मान क्या होगा, यानी कि जी का मान में क्या होगा। तो जब ऊपर की तरफ जाइएगा तो मान लीजिए कि एक केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा और यहाँ तक है। जब ऊपर की तरफ जाइएगा तो ये भी तो एक प्रकार से त्रिज्या बढ़ ही रहा है ना, यानी कि दूरी बढ़ रहा है। तो हम आप लोगों को क्या बताएं कि जब दूरी बढ़ता है तो जी का मान क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी के सतह से ऊपर की तरफ जब आप जाइएगा तो आपका जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन करता है कि पृथ्वी के सतह से नीचे की तरफ आने पर जी का मान क्या होगा, तो कम होगा।
अब कहिएगा कि सर आप तो बतलाए थे कि जी के मान ऊपर की तरफ जाइएगा तो कम हो जाएगा, पृथ्वी के सतह के नीचे की तरफ आइएगा यानी कि दूरी बढ़ेगा तो जी का मान कम हो जाएगा, या दूरी घटेगा तो जी का मान अधिक हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ तो दूरी घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, तो जी का मान बढ़ना चाहिए, तो कम क्यों हो रहा है? तो जब यहाँ आइएगा तो द्रव्यमान आपका कम होगा, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा, जिसके कारण जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पृथ्वी के सतह से या ऊपर जाइए चाहे नीचे आइए तो जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन कहता है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या हो जाता है, 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यही आपको क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक ना, कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने के बाद या नीचे जाने के बाद जी का मान क्या हो जाता है, कम होता है, लेकिन केंद्र पर आ जाए तो जी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब कहता है कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, लेकिन न्यूनतम किस कहां पे होता है, तो भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पे जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है, क्या होता है, न्यूनतम होता है, क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो अधिकतम कहां होता है, ध्रुव पे, और न्यूनतम कहां होता है, तो 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है। अब जी का मान अधिकतम कितना होता है, तो 9.83 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। न्यूनतम कितना होता है जी का मान, तो जी का मान न्यूनतम कितना होता है, 9.78 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये अधिकतम कहाँ रहेगा, ध्रुव पे रहेगा, ये कहाँ रहेगा, ध्रुव पे रहेगा, ये न्यूनतम कहाँ रहेगा, भूमध्य रेखा पे रहेगा। और औसत कितना होता है, औसत होता है जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए आपको जितना पढ़ाया जा रहा है इतना आप लोग पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि जब आप नहीं पढ़िएगा ना, जब आप बेरोजगार हो जाइएगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। जब खाली जेब रहता है ना, तो ना आपको प्यार मिलता है ना परिवार मिलता है, ठीक ना, इसीलिए आप पढ़िए, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग समझते हैं, ये तो ऊपर और नीचे जाने पे आप लोग को समझ में आ गया। अब गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है पृथ्वी के घूर्णन गति पे भी। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, पृथ्वी के घूर्णन गति पे भी निर्भर करता है। अब पृथ्वी का घूर्णन गति, अभी जो वर्तमान गति है पृथ्वी का घूर्णन गति, यानी कि पृथ्वी अपने घूर्णन को बढ़ा दे, घूर्णन को क्या कर दे, बढ़ा दे, या घूर्णन को क्या कर दे, घूर्णन को घटा दे, क्या कर दे, घटा दे। तो जब घूर्णन को बढ़ा देगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन घूर्णन को घटा देगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन घूर्णन काल को बढ़ाते 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 17 गुना कर दे पृथ्वी, तो जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आज भर हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में फ्री फॉल मोशन।